राशन कार्ड की तर्ज पर गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक फैमिली आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, जो कि अगर आप बना लेते हो तो सरकार की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका जो बेनिफिट है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि स्कॉलरशिप हो, किसानों के लिए योजनाएं हो या फिर आवास से रिलेटेड योजनाएं हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जिसमें कि हर परिवार में कम से कम एक रोजगार दिया जाए और सरकारी योजनाएं हर घर परिवार के अंदर पहुंचाई जाए। तो ये जो कार्ड है कैसे आपको बनाना है हम इस वीडियो के अंदर लाइव देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है फैमिली आईडी। जैसे हमने सर्च किया तो हमारे सामने इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है आ चुका है। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो फैमिली आईडी का काम किया जा रहा है, एक परिवार एक पहचान, मतलब सरकार की तरफ से एक ऐसा आईडी कार्ड जारी किया जा रहा है जिसमें कि परिवार के अगर 6 लोग हैं तो उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, किसी को पेंशन मिल रही है, रोजगार उनके परिवार में है या नहीं है। तो इन सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए सरकार ने ये जो पोर्टल है डिजाइन किया है, जिसमें कि आपको एक आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। जिस तरीके से आप सभी का राशन कार्ड होता है उसमें आपके परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी डिटेल मौजूद होती हैं, इसी तरीके से इस फैमिली आईडी के अंदर भी आपकी जो डिटेल्स है मौजूद होंगी। अब इसके जरिए आप देखोगे कि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, जैसे कि स्कॉलरशिप, कौशल विकास मिशन, किसानों को सब्सिडी देना हो, श्रमिकों को अनुदान देना हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो या फिर पेंशन के लिए लाभ देना हो। तो सरकार का कहना यह है कि परिवार के हर एक व्यक्ति को जो है सरकारी योजनाओं का जो बेनिफिट है वो मिल पाए। अब इसमें आप देखोगे कि अगर आप सभी के पास में आपका राशन कार्ड नहीं है तो भी आप सभी लोग अपना जो फैमिली आईडी का रजिस्ट्रेशन है कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि राशन कार्ड आपके पास में होना चाहिए, और जिन लोगों के पास में राशन कार्ड है वो लोग भी इस पोर्टल पर आकर के अपना जो रजिस्ट्रेशन है कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें ये कार्ड बनाना है, सबसे पहले तो हम न्यू फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन की टैब पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आएगा जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नेम आप इंटर करोगे, परिवार का जो मुखिया है उसका नेम आपको फिल करना है। तो अगर कोई राशन कार्ड होल्डर है तो यहाँ पर राशन कार्ड पर जो भी मुखिया का नाम है, जैसे कि महिला के नाम से राशन कार्ड बनता है, तो यहाँ पर महिला का जो नाम है मेंशन करना है और उसका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आधार से जो भी लिंक है यहाँ पर दर्ज करना है। सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। अगर राशन कार्ड नहीं है तो फिर आप पुरुष के नाम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक किया, हमारे मोबाइल फोन पर एक कोड आया है एसएमएस के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। कैप्चा कोड जो दिखाया जाता है इसको सेम फिल करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है फ्यू सेकंड के अंदर ही हो चुका है। अब यहाँ पर हमें लॉगिन करके फॉर्म आगे का फिल करना है, तो साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर जो भी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था एंटर करेंगे। सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक कोड आएगा, आपको फिर से यहाँ पर दर्ज करना है। ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया सेम फिल करना है, लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि फैमिली आईडी को बनाने के लिए हम अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर को इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर पहला जो नाम आप ऐड करोगे वही परिवार का जो मुखिया है वो होने वाला है। तो जैसे कि राशन कार्ड है उस पर जो भी मुखिया है तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। नहीं तो जिसके नाम से आप जिसको भी मुखिया आप रखना चाहते हो उसका जो आधार नंबर आप इंटर करोगे, आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो आधार है वेरीफाई करके, जैसे कि फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन है तो आगे बढ़े का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार को यूज करने के लिए परमिशन अलाउ करेंगे। ओटीपी भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके मोबाइल फोन पर एक बार फिर से एक कोड आएगा। ये जो कोड आएगा आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पर आएगा। यहाँ पर नंबर दिखाया गया है, यहाँ पर ये जो कोड हम इंटर करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, हमारा नाम आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ चुकी है, इसी के साथ में फोटोग्राफ भी यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी डिटेल पहले से मौजूद नहीं है वो जो डिटेल है हमें मैनुअली इंटर करना है। सबसे पहले तो आप सभी का जो भी मैरिटल स्टेटस है, जैसे कि शादीशुदा हो या फिर मैरिड हो, आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में जीवन साथी का जो नाम है, जैसे कि पत्नी या फिर पति का जो नाम है यहाँ पर फिल करोगे। अब यहाँ पर जैसे कि हमने पत्नी का जो नाम है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फिल कर दिया है। इसी तरीके से हिंदी लैंग्वेज में हम अपने गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल के माध्यम से हिंदी में टाइप कर देंगे इस बॉक्स के अंदर। मोबाइल नंबर आप सभी से फिर से फिल करने के लिए बोला जाएगा, जो कि आधार से जो भी लिंक है वही नंबर आपको फिल करना है।
व्यवसाय पूछा जाता है तो ये जो व्यक्ति है जो भी काम करते हैं जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, मज़दूरी या फिर अन्य जो भी जीवन यापन के लिए इनका व्यवसाय है, यहाँ पर आपको फिल करना है और इसके बाद में आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम स्टेप 3 के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने जस्ट अभी जैसे कि एक आवेदक का जो नाम है ऐड किया है, तो यहाँ पर ये जो नाम है ऐड होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर आपको नीचे आधार नंबर को एंटर करने का एक रो दिया गया है, जहाँ पर अब परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं, जिस तरीके से राशन कार्ड में सदस्यों के नाम होते हैं, उसी तरीके से 1 बाय 1 परिवार के जितने सदस्य हैं, उनका जो नाम है आपको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो भी अन्य सदस्य बचे हैं परिवार के, उनका जो आधार नंबर है यहाँ पर एंटर करना है। आधार के टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, ओटीपी भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी सेंड किया गया है। ये भी ओटीपी आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। आपको यहाँ पर उस पे जो ओटीपी आया है आपको एंटर करना है, वेरीफाई करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं जिनको आपको यहाँ पर ऐड करना है, उनके आधार से उनका जो मोबाइल नंबर है लिंक होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप यहाँ पर परिवार के सदस्यों को जो है ऐड कर पाओगे। कैसे आप लिंक कर सकते हो, हमने आई बटन पे एक वीडियो दे रखा जिस पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि इनके केस में वैवाहिक जो भी स्थिति है, जैसे कि पत्नी है तो विवाहिता हमने सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में पति का जो नाम है यहाँ पर एंटर करेंगे और हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर नेम को फिल करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक से क्या संबंध है तो पूरी एक लिस्ट मिल जाती है। अब इसमें से जो भी इनसे इनके साथ में रिलेशन है, तो जैसे कि ये वाइफ है, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इनका कोई व्यवसाय अगर है तो फिल करना है, अगर गृहिणी है तो हम यहाँ पर हाउस वाइफ मेंशन कर देंगे। इसके बाद में सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि परिवार के अंदर जो आवेदक है उसके साथ में उनकी पत्नी को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर इसी तरीके से कोई भी परिवार के अंदर बच्चे अगर हैं तो उनके भी नेम आपको ऐड करने हैं। सारे सदस्यों के नाम ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, सभी सदस्यों के नाम जुड़ जाने की दशा में पता जोड़ने हो तो आगे बढ़े, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो बताना है कि आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो। तो जैसे कि हमने ग्रामीण वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो अब आप सभी से अपना जो जनपद है यानी कि डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है, तहसील अपना यहाँ पर इस लिस्ट में से चूज करना है। विकास खंड यानी कि ब्लॉक का जो नेम है यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, आप चूज करोगे। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को ग्राम पंचायत चुने की टैब पे क्लिक करना है। इस लिस्ट में से अपने ग्राम पंचायत का जो नाम है चूज करना है। इसके बाद में अपने विलेज का जो नाम है, हाउस नंबर अगर अलॉट हुआ है तो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कोई लैंडमार्क आपके एड्रेस का है तो यहाँ पर आप बता सकते हो, यानी कि कंप्लीट अपना जो एड्रेस यहाँ पर दर्ज करना है, जिससे कि कोई भी अधिकारी घर के पते पर आसानी से पहुंच सके। आप यहाँ पर अपने मन के अकॉर्डिंग अपना जो एड्रेस है दे सकते हो, इसका कोई प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि हमने कंप्लीट एड्रेस दर्ज कर दिया है, इसके बाद में एरिया का जो भी पिन कोड है आपको दर्ज करना है। सुरक्षित करें आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना जैसे हमने किया है, तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक पेज आ चुका है, जिसके अंदर जो भी डिटेल हमने अभी तक ऐड किया है उनकी डिटेल यहाँ पर दिखाई गई है। तो जितने भी सदस्य को आपने ऐड किया होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरे केस में सारी चीजें यहाँ पर मोस्टली चीजें आधार से ही फेच होकर के आई हैं, तो सब कुछ सही दिख रहा है, कोई चीजें मुझे गलत नहीं दिख रही। कुछ भी अगर करेक्शन करने की जरूरत है तो अभी आप बैक जा करके एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज सही है, तो हम इसे जैसे कि सबमिट करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सही है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पे क्लिक किया है, तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो फैमिली आईडी नंबर है जनरेट होकर के आ चुका है। इसी के साथ में एक एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाता है। अब फैमिली आईडी के केस में एक चीज खास है कि यहाँ पर आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन है जैसे ही होता है, आपको आपकी जो फैमिली आईडी है वो इमीडिएट मिल जाती है। तो ये जो फैमिली आईडी आपको दी गई, इसको आपको नोट कर लेना है। अब एक चीज आपको बता देता हूँ कि जैसे कि फैमिली आईडी यहाँ पर इमीडिएट जारी तो हो जाती है, लेकिन ये फैमिली आईडी टेम्परेरी तौर पर है। इन केस अगर आप सभी की जो डिटेल्स हैं कुछ गलत पाई जाती हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हो या कुछ भी ऐसी चीजें दिखती हैं जो गलत हैं, तो उस केस में आपका जो फैमिली आईडी है इनएक्टिव भी किया जा सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर प्रोविजनल मेंशन दिख रहा है। आपका जो फैमिली आईडी नंबर है यही वैसे रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप सभी को ये जो डिटेल है नोट डाउन कर लेना है कि इन फ्यूचर आपको ट्रैक करना हो, कभी भी आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रैक कर पाओगे। इसका प्रिंट आउट भी जनरेट होकर के आ चुका है, जो आपकी फैमिली आईडी है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो फैमिली आईडी कार्ड है यह जनरेट होकर के आ चुका है। इसमें हमारी फैमिली आईडी मेंशन की गई है। जैसे ही ये अप्रूव होगा तो अस्थायी जो यहाँ पर मेंशन है ये हट जाएगा और आपका ये जो फैमिली आईडी कार्ड है हमेशा के लिए आप सभी के पास में रहेगा,
ये जो फैमिली आईडी नंबर है, इसको यूज़ करके किसी भी सरकारी योजना का जो बेनिफिट है, आप ले सकते हो। अब यहाँ पर यूज़ कैसे करना है, तो जैसे कि किसी भी योजना का रजिस्ट्रेशन आप करोगे, अभी जैसे कि हम बात करें यूपीएफआर एग्री स्टेक के अंदर, जैसे कि किसानों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो रजिस्ट्री हो रही है, उसके अंदर फैमिली आईडी को एंटर करने का ऑप्शन मिलता है। तो उसी तरीके से किसी भी सरकारी योजना का जब भी आपको लाभ लेना है, या फिर आप सभी को किसी फॉर्म को अप्लाई करना है, तो वहाँ पर फैमिली आईडी को एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। तभी अभी आप सभी को अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको वेरीफाई करना होगा कुछ दिनों के बाद में आकर के कि आपका जो फैमिली आईडी कार्ड है अप्रूव हो गया या नहीं। तो जैसे कि आप आओगे दोबारा से, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, आप यहाँ पर एंटर करोगे और स्थिति देखें के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आवेदन संख्या आ चुकी है और इसका जो अप्रूवल है हुआ है या नहीं हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जिन लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, तो उनकी जो फैमिली आईडी है गवर्नमेंट ने पहले से बना रखा है, उनको केवल अपनी फैमिली आईडी को डाउनलोड करना है, जिसमें कि साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है एंटर करना है, कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है और जैसे आप लॉगिन करोगे, तो आप सभी के सामने अब आधार नंबर को एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर अब आपको आधार नंबर वो एंटर करना है जो कि आपके परिवार के जो मुखिया हैं, जैसे कि महिला के नाम से राशन कार्ड बना हुआ है, तो उसका जो आधार नंबर है आपको एंटर करना है, आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप फेच करोगे, तो परिवार के जो भी सदस्य होंगे उनकी जो कुल संख्या है आ जाएगी फेच होकर के। और इनका जो फैमिली कार्ड है पहले से गवर्नमेंट ने जैसे कि जनरेट कर रखा है राशन कार्ड के बिहाफ पर, इसको देखने के लिए, प्रिंट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, जो भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा, आपको दर्ज करना है। ओटीपी वेरिफिकेशन करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है और फैमिली आईडी प्रिंट करें के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार के ज़रिए वेरिफिकेशन होते ही हमारे सामने फैमिली आईडी को प्रिंट करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। यहाँ पर आपकी जो फैमिली आईडी पहले से आधार के ज़रिए जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो राशन कार्ड नंबर है वही फैमिली आईडी नंबर कन्वर्ट होकर के हो जाता है। इसको आपको प्रिंट कर लेना है, कहीं पर भी आपको लगाने की ज़रूरत है, तो ये जो फैमिली आईडी कार्ड है आप लगा सकते